पिछले भाग में आपने सुना कैसे लिसा और जेनी की जबरदस्ती शादी हो गई। लेकिन शादी की पहली रात ही जेनी ने लिसा को साफ कह दिया कि उसकी जिंदगी में पहले से उसका बॉयफ्रेंड है और ये रिश्ता सिर्फ उनके परिवारों के लिए है। अब शादी के बाद लिसा और जेनी की जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है, चलिए जानते हैं आज की कहानी में। शादी के अगले दिन सुबह जेनी आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उसने हमेशा की तरह अपने बालों को अच्छे से सेट किया, हल्का सा मेकअप किया और अपने कपड़े ठीक किए। जेनी को हमेशा अच्छे से तैयार रहना पसंद था। वह जहां भी जाती थी लोगों की नजरें अपने आप उसकी तरफ चली जाती थी। दूसरी तरफ लिसा अपने कमरे में अपनी किताबें ढूंढ रही थी। उसने एक ढीली सी हुडी पहन रखी थी। उसके बाल हमेशा की तरह थोड़े बिखरे हुए थे। वह एक हाथ में किताब पकड़े हुए दूसरे हाथ से अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। जेनी कुछ देर तक उसे चुपचाप देखती रही, फिर उसने भौहें उठाईं। लिसा, तुम सच में ऐसे कॉलेज जाओगी? लिसा ने बैग से नजर उठाई और खुद को देखा। ऐसे मतलब? जेनी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारे बाल देखे हैं और ये हुडी, क्या तुम्हारे पास और कपड़े नहीं हैं? लिसा ने अपने बालों पर हाथ फेरा। हैं तो पहनती क्यों नहीं हो? लिसा ने मासूमियत से जवाब दिया, ये आरामदायक है। जेनी कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। तुम सच में अजीब हो। लिसा हल्का सा मुस्कुराई। थैंक यू। जेनी तुरंत उसकी तरफ देखने लगी। वो तारीफ नहीं थी, मुझे पता है। लिसा अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर चली गई। जेनी वहीं खड़ी रह गई और बिना चाहे भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद दोनों कॉलेज पहुंच गई। जैसे ही जेनी और लिसा कॉलेज के अंदर आईं, आसपास खड़े कई लोगों की नजरें उनकी तरफ चली गईं। धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। यही है ना जिनकी कल शादी हुई? हाँ, जेनी और लिसा। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। जेनी को लोगों की बातें सुनाई दे रही थीं। उसका चेहरा धीरे धीरे परेशान होने लगा। वह चलते चलते रुक गई और लिसा की तरफ मुड़ी। सुनो, कॉलेज में मेरे आसपास ज्यादा मत रहना। लिसा ने उसे देखा। क्यों? जेनी ने इधर उधर देखते हुए धीमी आवाज में कहा। लोग पहले ही बहुत बातें कर रहे हैं, मुझे और ड्रामा नहीं चाहिए। कुछ पल के लिए लिसा चुप रही, फिर उसने बस इतना कहा, ठीक है। जेनी ने शायद उम्मीद की थी कि लिसा कोई सवाल करेगी या उससे बहस करेगी, लेकिन लिसा बिना कुछ और कहे वहां से चली गई। और सच में पूरे दिन वह जेनी के पास नहीं आई। लंच का समय हुआ। जेनी अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। वह बात तो कर रही थी, लेकिन बार बार उसकी नजरें आसपास लिसा को ढूंढ रही थीं। फिर अचानक उसकी नजर थोड़ी दूर बैठी लिसा पर गई। लिसा अपनी किताब खोलकर बैठी थी और आराम से खाना खा रही थी। उसने एक बार भी जेनी की तरफ नहीं देखा। जेनी को पता नहीं क्यों, लेकिन ये बात थोड़ी अजीब लगी। कुछ देर बाद जेनी अपनी क्लास में वापस आई। वहां पहुंचते ही उसने अपनी टेबल पर एक छोटा सा डिब्बा देखा। वह धीरे से उसके पास गई। डिब्बा खोला तो अंदर खाना था। उसके ऊपर एक छोटा सा कागज रखा था। जेनी ने उसे उठाकर पढ़ा। सुबह तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बस इतना ही लिखा था। जेनी ने हैरानी से इधर उधर देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये किसने रखा होगा। कुछ देर बाद जेनी कॉलेज के बाहर खड़ी अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आया। दोनों कुछ देर तक बात करते रहे। उसी समय लिसा थोड़ी दूर से वहां से गुजर रही थी। लिसा ने जेनी को देखा, लेकिन बिना रुके आगे बढ़ने लगी। जेनी के बॉयफ्रेंड की नजर भी लिसा पर पड़ गई। वह हल्का सा हंसा। तो यही है तुम्हारी हस्बैंड? जेनी का चेहरा तुरंत बदल गया। धीरे बोलो। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? वह लिसा की तरफ देखकर बोला, वैसे मुझे समझ नहीं आता तुमने उससे शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? जेनी की भौहें सिकुड़ गईं। बस करो। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड हंसते हुए बोला, अरे मैं सच कह रहा हूं, तुम दोनों बिल्कुल अलग हो। जेनी ने तुरंत कहा, मैंने कहा ना, बस करो। इस बार उसकी आवाज थोड़ी सख्त थी। लिसा ने उनकी तरफ देखा। शायद उसने कुछ सुना था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। वह बस चुपचाप वहां से चली गई। जेनी उसे जाते हुए देखती रही। उसे अचानक याद आया
सुबह उसने खुद लिसा से कहा था कि कॉलेज में उससे दूर रहे, और अब लिसा सच में दूर ही रह रही थी। शाम को जेनी घर वापस आई। उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था। वह बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वह बिस्तर पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई, टक टक। जेनी ने आंखें खोले बिना कहा, कौन है? मैं हूं। लिसा की आवाज सुनते ही जेनी ने धीरे से आंखें खोली। अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला। लिसा धीरे धीरे अंदर आई। उसके हाथ में पानी का एक गिलास और दवा थी। जेनी उठकर बैठ गई। ये क्या है? दवा? तुम्हें कैसे पता कि मेरा सिर दर्द कर रहा है? लिसा ने पानी का गिलास टेबल पर रखा। घर आते समय तुमने पूरे रास्ते आंखें बंद रखी थीं। जेनी कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। तुमने नोटिस किया? लिसा ने उसकी तरफ देखा, जैसे सवाल बहुत आसान हो। हाँ। जेनी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। लिसा ने दवा उसकी तरफ बढ़ाई। ले लो। जेनी ने दवा हाथ में ली, फिर धीरे से पूछा, अगर मैं ना लूं तो? लिसा कुछ पल सोचने लगी, फिर बोली, तो मैं तुम्हें मनाऊंगी। जेनी की आंखों में हल्की सी शरारत आ गई। और अगर फिर भी ना मानी? लिसा पूरी गंभीरता से बोली, तो तुम्हारी मां को बता दूंगी। जेनी कुछ पल उसे देखती रही, फिर अचानक हंस पड़ी। तुम कितनी अजीब हो। लिसा भी हल्का सा मुस्कुराई। सुबह भी यही कहा था। जेनी ने दवा खा ली। लिसा ने पूछा, अब ठीक हो? थोड़ा। अच्छा। लिसा वापस जाने के लिए मुड़ी। तभी जेनी ने धीरे से कहा, लिसा। लिसा रुक गई और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? जेनी कुछ पल चुप रही, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, थैंक यू। लिसा की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। वेलकम। और फिर वह कमरे से बाहर चली गई। जेनी काफी देर तक उसी दरवाजे की तरफ देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिसा उसके लिए इतनी छोटी छोटी बातें क्यों नोटिस करती थी। सुबह का ब्रेकफास्ट, कॉलेज में उसे स्पेस देना, और अब बिना बताए उसके लिए दवा लेकर आना। जेनी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर खुद से बुदबुदाई, लिसा, तुम आखिर हो कैसे? लेकिन शायद इस सवाल का जवाब जेनी को अभी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि जिस इंसान को उसने अपनी जिंदगी से दूर रखने की कोशिश की थी, वही इंसान धीरे धीरे उसके दिल के बहुत करीब आने लगी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी का दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। जेनी के दिल में लिसा के लिए धीरे धीरे कुछ बदलने लगा है, लेकिन क्या जेनी खुद इस बदलाव को समझ पाएगी? और जेनी का बॉयफ्रेंड, क्या वह लिसा और जेनी के इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार करेगा? आखिर अगले भाग में क्या होगा, ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा, सिर्फ लेमोनेड नाइट्स पर।